खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आर्मी बड़ी सब्र में हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें। इमरान खान क्या 20 दिसंबर तक असम्बलियाँ तहलील कर देंगे? बादिउल नज़र में यही लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि सबसे अहम पंजाब का मामला है। नैब कानून में तरमीम के हवाले से जो वी कैन नॉट जंप इनटू कंक्लूजन जो एक रिमार्क्स आते हैं, मगर बज़ाहिर जो फाजिल जज साहब का कहना था कि ये यूँ लगता है कि कानून साजी करने वालों के मफाद में हुआ। बादिउल नज़र में उनका यह कहना था, और हमारी नाचीज़ राय भी ये है कि बादिउल नज़र के अलावा हकीकतन भी यही लगता है। बहरहाल फैसला तो अदालत ने करना है और वही ठीक होगा। LC बंद होने से पाकिस्तान में कौन से बुरान आने वाले हैं? ये जो रॉ मटीरियल है दवाइयों का, उसकी बात है। डिफेंस की कुछ LCs थी, मगर यहाँ कोई इस बारे में सोच नहीं है कि ये क्या होना है और क्या नहीं होना। और फिर सबसे अहम वो ये कि 8 माह में एक अंदाजे के मुताबिक 15 लाख लोग, ख़ासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के और जो आपकी सो कॉल्ड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, बेसिकली कार असेंबलिंग जो हम यहाँ पे करते हैं, उसमें सिर्फ 60,000 लोगों की बेरोज़गारी की खबर है। और भट्टी साहब, एक खबर कल भी शायद हमने नहीं दी थी, लेकिन एक खबर कहा था बड़े अंग्रेज़ी अखबार ने कि यहाँ पर लार्ज स्केल कंपनियाँ जो हैं वो अपने आप को सुकड़ रही हैं, सिमट रही हैं, क्योंकि डिमांड नहीं है। तो ये मैशत का सबसे बड़ा अहम मसला। मगर आ जाते हैं असम्बलियों की तहलील की तरफ। क्या लगता है आपको चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जिस तरह आज उनका ये ट्वीट भी मेरे पास अभी पढ़ के सुनाऊंगा, आपको लगता है साथ देंगे उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काजी साहब, जो मौजूदा हालात है, इमरान खान साहब को धमकियाँ दी गई जान से मारने की, नाअहल करने की और मुकदमा। उन्होंने 2-3 दिन बहुत ज़्यादा मशावरत करी अपने हकीकी तौर पर। देखो, मुल्क इस तो माशी तौर पर अमलन इकानमी के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है। डिफ़ॉल्ट होता क्या? जब किसी भी मुल्क से आप कर्जे लेते हैं, वक्त पर नहीं दे पाते, उसको रीशेड्यूल कराते रहते हैं। अब इमरान खान ने यह फैसला किया है कि यहाँ पाकिस्तान की मुल्क बचा ले और यहाँ इनसे डर जाए। अब 10 ओवर है, 100 स्कोर करना है। तो इमरान खान ने को लोगों ने बहुत कहा कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे, PT के खिलाफ क्रैकडाउन, वो तो हो ही रहे हैं, उसमें तो कोई रुकावट नहीं आई। इंतकामी कार्रवाइयों में बहुत आगे जाएगी। नहीं, वो देखे ना, अब मिसाल के तौर पे वो रैलियां निकाल रहे हैं, पुलिस डिस्टर्ब नहीं कर रही। अगर कल को इलेक्शन कमीशन जाके बनाता है निगरान सेटअप, तो वो तो नून लीग से पूछ के बताएगा। तो इमरान खान साहब ने तो ये बात अमलन फैसला कर लिया कि इन एवरी कंडीशन 1 जनवरी 2023 को पंजाब असम्बली नहीं होगी। अभी तक परवेज़ इलाही साहब यही कह रहे हैं कि हम इमरान खान की दी हुई इमानत है, पंजाब हुकूमत उसी वक्त असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी भी सख्त अहम मोड़ आएंगे। असल बात है कि असम्बलियों की तहलील का वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब को लिख के जिस दिन भेजेंगे, उस दिन पता चल जाएगा कि परवेज़ इलाही साथ है कि नहीं है। मोनस इलाही बारहा दफ़ा कह चुकी हैं, और मेरी इत्तला है कि शायद आज भी वो इमरान खान से मिलने की कोशिश करें। उनकी सियासत, उनकी सियासी बका तो इसी में है कि PTI के साथ चला जाए। इस वक्त जो अवामी ग्राफ है, उनको 13 जमातें मिल के भी उनसे आधे वोट नहीं ले सकती। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर ये अकेले अकेले लड़े तो इन सब की, PDM की जमातों की, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, और 10-12 जिन्हें नाम भी नहीं आते, इनकी ज़बान से ज़ब्त हो जाएगी। अब इलेक्शन तो 3 ही लड़ेंगे ना, अगर अलग-अलग लड़ते हैं, PPP और मुस्लिम लीग नून में। देखे बाकी कौन है? काजी साहब, मौलाना फजलुर रहमान के 3-3 हज़ार उधर वोट है ना। वो ब्लैकमेल करेंगे इनको कि मुझे पंजाब में सीटें दो। नून लीग बहुत ज़्यादा लूजर रहेगी। पीपल्स पार्टी ने 40 सीटें मांग ली हैं, सिर्फ 7 MP है उनके। ये नून लीग ने कोड़ किली मुंह में डाली है, खाए भी कोड़ और बाहर फेंके भी खोड़। अब इलेक्शन का ये चैलेंज करते रहे कि जी आज आप असम्बली थोड़े में तहलील करें, अब इलेक्शन से ही भाग रहे हैं। इसका मतलब है अवाम सियासी तौर पर PDM ने शिकस्त तस्लीम कर लिया। शायद ये बात आपको नागवार गुजरे। सियासी तौर पर जब आप सियासी अपने मद्दे मुकाबल उम्मीदवार का या लीडर का मुकाबला नहीं कर सकते, कातलाना हमले, जाली मुकदमात, खौफो खरास, धमकियाँ, धौंस, धांधली, मावरा आइन काम करते हैं, तो आप सियासी तौर पर शिकस्त मान चुके होते हैं। तो अब PDM शिकस्त मान चुकी है। अब देखना है कि अगर 3 माह के बाद इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करते हैं और ये इलेक्शन रमज़ानुल मुबारक से पहले हो जाते हैं, तो फिर मुझे समझ नहीं आती, वफाकी हुकूमत के पास, नून लीग के पास भागने का रास्ते भी बंद हो जाएंगे। आगे भी खाई, पीछे भी खाई।
हाँ, अब परवेज लाई ने फैसला करना है कि लिख के उन्होंने भेजना है, लेकिन इमरान खान ने मेरा ख्याल है अच्छा, ये उनका ट्वीट मेरे सामने पड़ा है भट्टी साहब। वो कहते हैं कि काफ लीग नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की, हमेशा मुस्बत सियासी रवायात कायम की हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, इमरान खान का साथ दिया, दे रहे हैं और देते रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब की ये ट्वीट आप सामने देख लें। वो तो उन्होंने तभी तक ऐसी कोई बात नहीं देखें, बज़ाहिर काफ लीग यही कह रही है, मोनस इलाही बारहा दफ़ा कह चुके हैं कि हमने हर हाल में, जिस दिन इमरान खान पाकिस्तान तरीके से चेयरमैन तोड़ दिया, लेकिन जिस दिन तोड़ दिया मेरा ख्याल है हुकूमत ये समझ रही है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ धौंस धांधली और दहशत से इन्हें दबा लेगी। ये इनकी गलत फहमी है। अब 80 की दहाई नहीं रही कि आप, अब 70 की दहाई नहीं रही कि बेनज़ीर और उसकी वालदा पर करैक्टर असैसिनेशन करें। माना कि अब भी आप जुल्म कर रहे हैं, आजम सवाती जिंदा मिसाल है, जिंदा मिसाल है। लेकिन शहबाज गिल सिद्ध हाई कोर्ट ने आज फिर उन्हें रिलीफ तो थोड़ा दिया है, जिंदा मिसाल है, अभी तक गिरफ्तार है ना। वो कोर्ट अदालतें तो अल्लाह का शुक्र है वही कहीं से रिलीफ मिलता है, और कहाँ से हमें मिलता है। मुराद सईद को मारने की अमलन धमकी जारी है। आज उन्होंने भी सदर पाकिस्तान को खत लिखा है। अब काजी साहब, मौजूदा हुकूमत मावरा आइन कायम करेगी, क्योंकि निगरान हुकूमत जो भी आएगी पंजाब या KPK में 90 दिन से 91 दिन नहीं हो सकते उसमें। अब ये देखिए ना, आप, मेरी खबर ये है भट्टी साहब कि जो, मैं तो कोई इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं ढूंढना चाहता, लेकिन इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं और जाहिर है रियासत के अंदर बाहर उनके जानने वाले और चाहने वाले भी हैं और उनसे उन्हें नफरत करने वाले भी यकीनन हैं। मगर सवाल ये है कि अगर 60% असम्बलियाँ खाली हो जाती हैं और तो उसके बाद क्या ऑप्शन बचेगा, क्या करेंगे ये यहाँ पे वो कोई। वैसे काजी साहब, माफ़ी चाहता हूँ, कौमी असम्बली की 155 सीटों वाली जमात को इमरान खान के बकौल साजिश करके बाहर फेंक दिया और 86 सीटों वालों को आपने वज़ीर आज़म बना दिया। 13 जमातों का चूचू का मुरब्बा आपने बैठा दिया। 130 रज़ाइन उनके पास पड़े हैं। स्पीकर कोई आइन और कानून को मान ही नहीं रहा। आप देखें ना, आपकी हुकूमत इस वक्त कानून को किस तरह तोड़ मरोड़ रही है। आर्टिकल 6 लगता है आइन के मावरा कोई भी काम करना। मुझे बताया असूली तौर पर हम इस्तीफे नहीं मानते, सामने आए, खड़े होके आए, लेट के आए, जाग के आए, भैया एक बंदा कह रहा है मैंने इस्तीफा दिया, अब फिर तस्लीम नहीं कर रहे। तो अब इन्होंने, हुकूमरानों ने कानून से बगावत और इमरान खान ने मेरे ख्याल में कश्तियाँ जला दी हैं। उन्हें पता है इसका अंजाम भी ख़तर हो सकता है। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों बहुत ज़्यादा तेज़ी लाएगी, लेकिन हतमी फैसला कर लिया, कश्तियाँ जला के मैदान में आ गए हैं। अब हुकूमत अगर समझती है कि लाठी चार्ज से, घरों में छापे मारने से, औरतें और बच्चों की तजलील करके ये हुकूमत बचा लेंगे, तो बज़ाहिर बादिउल नज़र में मुझे मुमकिन नहीं लगता। लोग बहुत ज़्यादा गमो गुस्से में हैं। नहीं भट्टी साहब, अब बात यह है कि इत्तेहादियों को भी जानना हो गया है। अब वो आप देख रहे हैं कि वो जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देखें, जो इलेक्शन 2 हुए ज़िमनी, वो भी आपने देख लिए। और दूसरी बात यह है कि 9 महीनों की जो इनकी कारकर्दगी थी, ये कहते हैं जी हमने रियासत बचाई है, सियासत कुर्बान की है। वो भाई अपने मुकदमे बचाए हैं, अपने आप को जेलों से निकाल के आप जो है वो हुकूमत में आ गए हैं और 9 महीनों में आपकी ये कारकर्दगी हम देख रहे हैं जो है। तो कौन सी रियासत बची है? रियासत के तो पल्ले कख नहीं छोड़ा। अगर मैं आप माजरत चाह के आपसे इख्तलाफ कर लूँ, आप गाली तो नहीं ना देंगे? अल्लाह माफ करे। इन्होंने रियासत नहीं बचाई, रियासत दांव पे लगा दी है। आपको पता है आपकी इकॉनमी इस वक्त किस बदहाली का शिकार है? 20 लाख बंदे बेरोजगार हो रहे हैं। आपकी इंडस्ट्री टोटल बंद हो गई है। ज़राअत जो रीढ़ की हड्डी थी, आपको अंडे, आलू, टमाटर, ये चीज़ें सारी बाहर से मंगवानी पड़ रही है। आपका पैसा रहा नहीं, आपको डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, आपकी LC नहीं खुल रही रॉ मटेरियल मंगाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए। आप पैनाडॉल को तरसेंगे। इन्होंने रियासत नहीं बचाई, रियासत दांव पे लगाई है। हाँ, अपने केस बचा लिए हैं इमरान खान के बकौल कमर जवेद बाजवा साहब की हमायत से। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप ये लफ्ज़ ना करें। इन्होंने अपनी सियासत दांव पे नहीं लगाई, पाकिस्तान दांव पे लगाया है। आप किस तरह कह रहे हैं? मुझे बताएं, कौन सा बड़ा PDM का मुलजरम था या मुलजम था जो जेल में थे, सबको रिलीफ दे के आपने बाहर बैठा दिया? जो अभी तो वो अगली स्टोरी पे भी आएंगे, जो चीफ जस्टिस साहब फादर नहीं वो कर रहे हैं, लेकिन मैं फैक्ट्स कह रहा हूं कि 2021 में चले जाए, किस पे मैं ये कह रहा हूं कि LCs खुल नहीं रही और कोई कहानी नहीं है। सलमान शहबाज साहब भी बोले हैं बड़ा अरसे बाद, तो उनको भी सुनते हैं।
तोशा खाना में देखें जो कुछ करके गया है, तो इसका इंशाल्लाह हिसाब का वक्त आ गया है। हम इसका पीड़ेंगे नहीं। ये आए अदालतों में अपना मुकदमा पेश करे, इसके खिलाफ फैसला हो। कौम देख रही है कि इसके खिलाफ जो ओपन एंड शट केसेस हैं वो कब उसको उनका नतीजा निकलेगा, कब इसको सजा मिलेगी। जब तक इसको सजा नहीं मिलेगी इन ओपन एंड शट केसेस में, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, ओपन एंड शट केसेस कौन से हैं बड़ी साहब? काजी साहब, एक तो मोहतरम सलमान शहबाज साहब आए ने मुबारक हो, ये बड़े खुश नसीबों को रिलीफ मिलता है कि 4 साल मुल्क से चले जाएं, इश्तिहारी हो जाएं, मुल्क में ना आए। लेकिन फूलों से उनको, फूल की पत्तियों भी बेचारी रोती होंगी हमारे साथ आज क्या हो रहा है, उनसे इस्तकबाल किया जाए। और फरमा रहे ओपन एंड शट, एक तोशाहाना केस एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। वो तोशाहाना केस जिसमें मेरी नज़र में जो मैंने सुना है, ना करप्शन का पैसा है, ना फ्रॉड का पैसा है, ना कमीशन लिया कि मोटरवे बनानी है 5 खरब दे दो, 10 अरब दे दो। एक गिफ्ट मिलता है हुक्मरान वक्त को, वो बेच देता है। क्या ये ओपन एंड शट केस नहीं था आपके पीएन के अकाउंट में? इस तो 2.5 अरब रुपया आया। इस नैब ने तो खत्म कर दिया, अदालतों ने भी रिलीफ दे दिया। कम से कम ये तो बता दो, वो 2.5 अरब जो मकसूद चपड़ासी पीएन के 16 अरब रुपए तक आए थे, वो पैसे गए कहाँ? यार ये सवाल भी नहीं आप जवाब दोगे कादी साहब। वो उन्होंने कहा था ये मेरे बच्चों का कारोबार है, बच्चों को जमानत मिल गई है। नहीं कादी साहब, मैं जिन्होंने जमानत दी है वो तो उनका हक है, लेकिन मैं पाकिस्तानी एक जवाब मांग रहा हूं ना। आपने केस खत्म कर दिया नैब ने, इस नैब को अल्लाह ने पूछना है। कम से कम केस आपने खत्म कर दिया, बता दो ना वो 2.5 अरब रुपया गया कहाँ? जो मकसूद चपड़ासी तो मर गया सिस्टर के साहब। छोटी सी फिगर थी, एक 16 अरब एक था और पता नहीं 7-8 अरब नहीं, तो वो पैसे 23 अरब रुपया बनता है। छोटी मैंने मान लिया, नैब ने केस वापस ले लिया, FIA ने कर लिया, जो मर्जी मिली भगत कर ली इन्होंने, मैं मान लिया। वो पैसे गए कहाँ? मैं तो ये सवाल करूं, अगर हमजा शहबाज के भी नहीं है, सलमान शहबाज के भी नहीं है, शहबाज शरीफ फैमिली के भी नहीं है, वो मकसूद चपड़ासी जिसका 3 मरले का घर था, बारिश आती थी तो छत टपकती थी, बच्चे उसके स्कूल नहीं जा सकते थे, पाँव में जूते नहीं होते थे, तन पे लिबास नहीं होता था, वो अरबों रुपया 16 अरब रुपया गया कहाँ? कम से कम इस FIA नैब से ये तो पूछे। उससे हमने रियासत बचाई है यार। 16 अरब एक गरीब के मेरे अकाउंट में, मेरी सैलरी 3 दफा वो बैंक वाला मुझसे पूछता है कि भाई ये पैसे क्यों निकलवा रहे हो? 2.5 अरब रुपया मकसूद चपड़ासी वाला गया कहाँ? चलो मुझे इसका जवाब आप दे देना, आप बड़ी हमायती हैं इनके। नहीं मैं क्या बताऊं, मैं समझता हूँ रियासत बचाने में लग गया वो। नहीं, मैं जिन अदारों ने ये केस वापस लिया है इन्होंने नहीं मरना। इन्होंने जिन्होंने रिलीफ दे रहे हैं इन्होंने नहीं मरना। एक मुझे बताएं, बात ये है कि साहब देखें, नैब या अदालत जिसने भी किया उसने देखा होगा ना। चले जनाब आप कह रहे हैं ये सलमान शहबाज का नहीं, हमने मान ली, तो 2.5 अरब वो कहीं तो गया होगा ना, उस बैंक से कहीं तो गया होगा ना, किसी अकाउंट में तो गया होगा। गया आपको पता ही है भट्टी साहब, जिधर गया। नहीं तो फिर कैसे केस खत्म हो गया? बड़े हाजमे हैं हमारे, छोड़ें आप भट्टी साहब। कादी साहब, समुंदर से ज्यादा गैर वजनी इनके पेट है, भरते ही नहीं है। और भाई मैं कह रहा हूँ केस झूठा होगा, लेकिन वो 16 अरब का मुझे हिसाब दो, वो कहाँ गया, कहां से आया, कहां गया? इतना सवाल है। इतना जवाब हम तक पहुंचा था। शहबाज शरीफ साहब ने जो मुझे स्टेटमेंट याद है, उन्होंने कहा था मेरा अपने बच्चों के कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। अब सलमान साहब तशरीफ ले आए हैं। अच्छा, कारोबार से ताल्लुक नहीं है, पैसे से है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। अरशद शरीफ ने 101 केस की हैं, उसने मुझे भी फाइल भेजी है, मैंने वो फाइल ही मेरा दिल कर रहा है जला दूं। जब अदारों ने इन्हें रिलीफ दे देना है और हम फाइलें कागज इकट्ठे करके मर जाते हैं। इनसाइड खबर लेने के लिए 10 लोगों के पास जाते हैं कि खुदा के लिए इंफॉर्मेशन दे दें, उसे फिर काउंटर चेक करते हैं, अदारे जाके इनको माफ़ कर देते हैं। वो कहते हैं ना इनके कारोबार से नहीं तल्लक। फिर पैसा, मेरा ये सवाल बींगे पाकिस्तानी पूछना बनता है, भाई वो 16 अरब गया कहाँ? आखिर उसकी कोई तो मंजिल थी ना। काजी साहब, आपके अकाउंट में कभी इतना 16 अरब रुपया आया है? चलो 1 अरब आया है, अगर वो आया है तो आपसे इतना पूछना तो हक है ना भाई, ये कहां से आपको भेजा किसने? भट्टी साहब, 16 अरब डॉलर था जब इनकी हुकूमत आई, वो रह गया है 6.9 के करीब। रियासत तो बच गई ना। और भाई कैसे रियासत बच गई? और रकमा रोटी देखो, चीज तो बन गई। 15 रुपए की रोटी देखो, 15 रुपए की चीनी, आटा हर तीसरे दिन 5 रुपए कीमत बढ़ रहा है। बिजली आपको बिल नहीं दे पा रही आपकी 95% लोग। आप कहते रियासत तबाह की है आपने, कैसे रियासत बच गई? हाँ, आपके केस बच गए,
आप ये लफ्ज कहे जिसको एक्सटेंशन देनी थी उसको भी आपने क्लीन चिट दे दी। आखिरी 6 महीने, ये है 13 दिसंबर, चले गए पिछले 6 महीने। चार्टर्ड प्लेन पे किस किस के पैसे बाहर गए, किस किस ने कहाँ वो बड़े बड़ी प्रॉपर्टियां अरबों रुपए की खरीदी। हम तो फिर ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਨਾ ਬਚਣ ਦੇਣਾ भट्टी साहब यार बच्चे वाली गल कर दो, रियासत कितों बची? रियासत है कैमरामैन बुलाओ, थले गार्ड को जाने बाहर ना पीको रोड पे खड़े हो जाते हैं, उनसे पूछते हैं रक्शे वाले से, तेरे बच्चे ने कब से नए कपड़े पहने हैं, तेरे बच्चे ने कभी छोटा गोश्त खाया है, तेरे बच्चे ने कभी साफ पानी पिया है, तेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, तू बीमार हो तो इलाज के लिए कितने पैसे तेरे पास पड़े हैं, तूने बेटी ब्याह नहीं है तो जहेज में कोई रोटी पकाने के लिए पैसा है कि रियासत ये मार रहे हो आप? रियासत को तो आप जमीन बोझ कर रहे हो। आप कह रहे हैं रियासत बच गई, रियासत को दांव पे लगाया है। किस चीज का नाम रियासत रखा हुआ है? ज़ेर मुबादला के ज़ाहिर 16 अरब थे, इन्होंने 6.5 कर दिए। आपकी हर एलसी खुल रही थी, एलसी बंद हो गई, आपकी मेडिसिन आनी बंद हो गई, आपकी दीगर चीजें बंद हो गई। चंद कब्जा ग्रुप को नवाजने के लिए 200, 400, 500 या 1000 मुकदमत खत्म करने के लिए आपने वतन अजीज जिसके लिए लाखों कुर्बानियां दी, कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, उसको दांव पे लगाया। काजी साहब आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हैं, आने वाले महीने बताएंगे आपको। अच्छा भट्टी साहब, अब आप एक अहम खबर है, अभी मेरे ख्याल में हम कह रहे हैं हम खबर कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मैं लतीफा सुना रहे हैं। एक ब्रेक है ना, मैंने बब्बू बरियात समझाएंगे तो हम ये देखते हैं कि जो बड़े लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, कुछ माजी की बातें भी कर रहे हैं बाजवा साहब के हवाले से। वो यानी इमरान खान साहब इतनी बातें नहीं कर रहे जितनी वहाँ से की जा रही हैं। एक्सटेंशन के मामले को दोबारा क्यों उछाला जा रहा है, क्या सिलसिला है? कोई फिर से शक व शुबा पड़ गया है कि भाई अब थापड़ा नहीं है या है? एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये जो नैब में तरमीम के खिलाफ गई थी पीटीआई, तो वहाँ पे अभी कुछ रिमार्क्स आए और चीफ जस्टिस साहब कहना नैब तरामीम से फ़ायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ है। तो ये सिलसिला क्या है? और ज़ाहिर है फैसला तो जो भी आएगा, लेकिन ज़ाहिर है बेनिफिशरी तो यही है, इसमें तो कोई गलत बात चीफ जस्टिस साहब ने नहीं की। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो इरफान सिद्दीकी साहब बहुत क्लोज हैं नवाज शरीफ साहब के ख़ास तौर पे, वो एक गड़े मुर्दे फिर से क्यों ला रहे हैं जी? कि उन्होंने ज़रा सुने क्या कहा है सेनेटर साहब ने, ज़रा गौर फरमाएं। देखिए मार्शल लॉ पे तो आपकी शादियाने बजने चाहिए थे, मार्शल लॉ में तो जन्म होता है हमारा। लेकिन भट्टी साहब ये उन्हीं से ही फ़ायदा उठाते हैं, वो ना होते तो बकौल आपके ये काउंसलर नहीं जीत सकते थे, और उन्हीं पर फिर मुड़ के हमला। अब भी चक्कर क्या है? इरफान सिद्दीकी साहब ने आधा सच बोला, आधा भी नहीं सच बोला। उन्होंने फरमाया कि वो अपनी कमर जवेद बाजवा साहब तसल्सल चाहते थे आर्मी चीफ का, वो किसने देना था? हुकूमत ने। उन्होंने कहा कि यहाँ से लोग गए बकौल इरफान सिद्दीकी साहब के, लंदन में मियाँ साहब से मिले, उधर मार्शल की भी बात हुई। तो मेरे भाई डील तो इसका मतलब है आप कर रहे थे। उस डील के चक्कर में आपने नैब कवानीन में सारी तरमीम कर ली, उधर बाजवा साहब को गेज रखा, हम आपको एक्सटेंशन दे देते हैं। देनी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने थी ना, इमरान खान तो अब असेंबली में नहीं, उसका तो आप चैप्टर क्लोज कर दें। तो उसके बाद आपने जो फेवर बेनिफिशरी, एक मुशर्रफ आप पर एहसान कर गए, एक मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब कर गए। काजी साहब नैब कवानीन में जो तरामीम हुई है उसका फैसला किसी किसान को नहीं हुआ, किसी मजदूर को नहीं हुआ, किसी क्लर्क को नहीं हुआ, किसी रिस्क हलाल कमाने वाले 50,000 लाख तो रियासत नहीं बची उसकी वजह से? हाँ, उसकी वजह से माफिया बच गया। ओहो अच्छा। आप सिर्फ नैब ने जितने केस बंद किए हैं या कहा ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आते, उनकी एक डिटेल निकाल लें और उनके मुबैना मुल्ज़मान निकाल लें, उन्हें सारे ही आपको मगरमच्छ मिलेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने ठीक फरमाया कि असेंबली में से 155 लोग तो निकल गए, चंद लोगों ने अपने मफाद में अपनी कानून साजी कर ली, रियासत को जमीन बोझ करके रियासत के पैसे खाने वालों ने, कमीशन नजायज पैसा हराम का कोई भी कमाता है, कोई भी वो हराम खाता है ना, वो रिज़्क़ हलाल नहीं खाता। तो काजी साहब ये उनके चीफ जैसे लगता है कि अदारों ने मुंह मोड़ लिया है। आज नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने अहम रिमार्क्स दिए, नैब तरमीम से फ़ायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। तो नहायत अदब एहतराम से, नहायत अदब चीफ जस्टिस साहब फिर इसे ख़त्म करें। जब आप समझते हैं, अगर आप समझते हैं
तरमीम का फ़ायदा इसमें जो 98% लोग हैं उनको नहीं हुआ, चंद ख़ानदानों को हुआ। 5000 केस होंगे, 10,000 केस होंगे, और उसके बदले में आपकी रियासत मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। अब आप एक इधर चला रहे थे टिकर, अभी हमारे GNN पे टिकर चल रहा था कि बाहर जाने वाले सिर्फ $5,000 लेके जाएंगे। सलमान साहब विजिट वीज़े पे गए लंदन। अच्छा, वो $5,000 में सलमान शहबाज साहब 4 साल गुजारा है, किस किफ़ायत इशारी से उन्होंने वक्त गुजारा होगा। आप अंदाज़ा करें, 4 साल $5,000 में वो वक्त गुजारा है लंदन जैसे शहर में। 10,000 की इजाज़त थी। अच्छा, 10,000, बिल्कुल। आप बड़े हो के ना, मैं बता दूं आपको, आप भी वज़ीर आज़म बनेंगे। $10,000 में 4 साल, 12 चौक 48 महीने, कादी साहब 48 महीने, और बेहतरीन रिहाइश, बेहतरीन खाना पीना, लग्जरी गाड़ियाँ। ये मुझे भी ऐसा बाहर भेज दे, असी तो जाने 8 दिन बाद पैसे मुक जाते हैं। अच्छा खान साहब, वैसे एक तो बात है, अगर इमरान खान साहब वापस आते हैं जिसके क्राइम भी नज़र आ रहे हैं, और ज़ाहिर है उनकी मेजॉरिटी भी खासी होगी, मेजॉरिटी क्योंकि माशाल्लाह बहुत पॉपुलर है रियासत बचाने वाले, इनको भी अंदाज़ा है, इसलिए इलेक्शन से भागते हैं ये, तो वो तो अनडू कर देंगे इन तमाम कवानीन को, अनडू तो करेंगे। अगर इमरान खान साहब ने फिर उस्मान बुज़दारी मसलत किया तो आगे कौन सा उन्होंने 3.5 साल में किया, एक कब्जा ग्रुप नहीं ख़त्म कर सके। अल्लाह करे वो अक्सरियत से आए। चीफ जस्टिस, चंद अफराद को दी गई लाइन पर पूरी सियासी पार्टी चल रही होती है। लाइन फॉलो करने से फ़ायदा सिर्फ चंद अफराद की ज़ात को पहुँचाते हैं। नैब तरमीम की हदायत करने वालों को असल में फ़ायदा पहुँचा। हदायत किसने की? नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी। ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ पर हाथ बांध कर तमाशा देखे? क्वेश्चन मार्क। यानी कि अंदाज़ा करें, अदलिया को अब तमाम हकायक पहुँच गए हैं कि एक मुल्क को पैसे लूटने वाले असम्बली में गए, उन्हें रजीम चेंज के तहत इमरान खान के बकौल लाया गया। उन्होंने जो सारे ही करप्शन का गंद था इनके ऊपर पड़ा हुआ, उसको साफ करने के लिए नैब कवानीन में तरमीम की, और अपने केस अब आहिस्ता आहिस्ता कमो बेशतर 80% केस ख़त्म हो चुके हैं। 50 करोड़ तो इनकी नज़र में करप्शन है ही कोई नहीं। वो कहते हैं नैब 50 से कम नहीं करेगा। आप 49,99,99,999 कर लें तो आपकी करप्शन काबिल तारीफ है, काबिल इज्जत है, काबिल सताइश है, आपको पग बांधी जाएगी। साहब ये तो कहते हैं, इनका तो नुक्ता नज़र ये है कि जी करप्शन जो है वो मोबाइल है जिससे इनका ये निज़ाम चलता है, और ये इसी पे कारबंद भी रहते हैं और यकीन भी रखते हैं। लेकिन बात यह है कि जो आर्ग्यूमेंट था, मैं कुछ लोगों ने कोट किया, मैं सामने टीवी पे बैठ कर बात नहीं करता, ओ जी फलां साहब और फलां बड़ों ने कहा करप्शन से फ़र्क नहीं पड़ता। आज पड़ गया ना, बैगिंग बाउल लेके गली गली में घूम रहे हो, एलसी तुम्हारी खोलता कोई नहीं है, मुझे रियासत बच गई है। मुझे जो शख्स कहता है करप्शन फर्क कहते थे भट्टी साहब, सुन मेरी अर्ज सुन ले, जिस जिस्म में लुकमा हराम जाए, ये अल्लाह के प्यारे नबी पाक का हुक्म है, वो इंसाफ करने से आरी हो जाता है। उस बंदे को उसकी दुकान है, उसकी 50 फैक्ट्रियां, 100 मिलें हैं, कारखाने हैं, उसको को तेरा मैनेजर रोजाना चोरी करे, कमीशन खाए तेरी फैक्ट्री से, उसको रखेगा? आप कहते हैं करप्शन से फर्क नहीं पड़ता। और करप्शन ना होती तो आपका जो बैरूने मुल्क से कर्जे आए थे अवाम पर लगते, आपकी इंडस्ट्री खड़ी होती, आपकी ज़रात खड़ी होती, आपके टैक्स कलेक्शन पूरी होती, आपके कस्टमर वाले डाकू 10 करोड़ लगना है 5 लाख लेके ना छोड़ते, इनकम टैक्स वाले ये ना करते, तो आज आपका मुल्क कर्जा देने वालों में होता। करप्शन की वजह से तबाही है। जिस प्रोजेक्ट में हेल्थ में, मुझे पिछले दिनों में एक बंदा बता रहा था, कहता मैंने मिले 5 करोड़ का ठेका। मैं क्या अच्छा चलो मुबारक हो। कहता यार लेकिन 10% से 15% तो पहले ले लिया, अभी काम शुरू ही नहीं किया। तो इसके बाद ये जो मेडिसिन नहीं आएंगी, जो अस्पताल की इक्विपमेंट मशीनरी नहीं आएगी, तो ये किसका नुकसान होगा? जो आम आदमी। तो आप क्या कह रहे हैं, लंदन में मेडिसिन नहीं मिलेगी? नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मुझे लंदन का फिक्र है, लंदन वहां मिल जानी चाहिए। देखें आप 10,000 आपने मेरी रहनुमाई फरमाई डॉलर से 4 साल अगर बंदा गुजार सकता है, तो भाई ये तो इनके पास मौजूदे हैं। अच्छा, एक और वजारत में आज इजाफा हुआ है, वो बड़ा मीनिंगफुल है। तारक फातमी साहब का आप जानते हैं, बड़ा एक शानदार करियर है उनका, एज ए करियर डिप्लोमेट भी रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड भी रहे हैं। मगर एक वाक़या हुआ था थोड़ा सा नाखुशगवार सा, ये आप जानते हैं, ये जो
एक डाउन लीक्स जैसे हम कहते हैं, तो उस हवाले से फिर थोड़ी सी इन पे भी हीट आई थी। इनको रखा गया पहले फिर हटा दिया गया, अब दोबारा रख दिया गया। तो क्या इनकी अपॉइंटमेंट जो है एक रूटीन मैटर है या कोई मैसेज भी है? काजी साहब, डॉन लीक में एस्टेब्लिशमेंट ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया था, उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई, एक को उसमें माफ़ी हुई थी, एक को माफ़ी, बाकी इन सब को एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, मुल्क के हसास अदारे के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ नामुनासिब हरकत करने की वजह से उहदों से अलग किया गया था। अब इन्हें दोबारा ला के चैलेंज किया गया कि हम इस मुल्क के अदारों को नहीं मानते, हमने अपने ज़ाती गुलाम लाने हैं जो हमारी सोच के ताबे हों, जो हमारे कहने पे हर अदारे को गाली दे दे, बुरा कह दे, भला कह दे, जो मर्जी करें। तारक फातमी का, एक तो फौज है ना वो अदारों की, तारक फातमी का चैलेंज इन्होंने अदारों को किया, मुझे और आपको नहीं किया। मेरे कहने पे तो नहीं तारक फातमी को उठाया था, परवेज़ रशीद को मेरे कहने पे उठाया था। हमारा क्या वास्ता, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन अब ये इतने मजबूत होते जा रहे हैं। मेरी नज़र में एक और ख़बर है, लेकिन का नए आर्मी चीफ मोहतरम आया है, मुझे तो उनका नाम भी सही तरह नहीं पता। ये तो एक और बड़ी गेम कर रहे हैं, लेकिन इनको खुद पता चल जाएगा। जिन्होंने आंखें बंद की हुई है करे रखें, कबूतर की तरह आंखें बंद की है, तो हम क्या हो। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक नवाज शरीफ ने अहम तरीन मीटिंग की है। अल्लाह करे ये वो गलती ना करे। देखें, फौज मुल्क की होती है, किसी एक फर्द वाहिद की नहीं होती। उसका जवान, उसका अफसर सरहदों पे हिफाजत करता है। परसों या कल हमारे 6 जवान शहीद हो गए। एक कप्तान जो शहीद होता है या लेफ्टिनेंट होता है, 22, 23, 24 साल उम्र होती है, वो चंद पैसों के लिए नहीं होता। तो मेरी अदारों के सरबराहों से भी गुजारिश है कि खुदा के लिए आपके ख़िलाफ़ बड़ी खिचड़ी पक रही है, उधर भी नज़र रखें। मैंने इतनी खबर देनी थी क्योंकि मैं ना आर्मी चीफ साहब जैसे बड़े उहदों तक मेरी रसाई है, ना शनासाई है, ना मैं पहुंच सकता हूं। लेकिन इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी अहम गुफ्तगू शुरू हो गई है, उसको काउंटर चेक करें। और पिछले 9 महीने में, लेकिन भट्टी साहब इनकी कोई अकल घास चरने चली गई है। और हालत देखो, मैशत देखो, अपनी गवर्नेंस देखो, अपनी पॉपुलैरिटी देखो, मतलब फिर क्या प्रॉब्लम हो जाता है? काजी साहब, ये अपना इक़्तिदार मुसीबत बना हुआ कि इमरान खान तुम्हारे लिए एक समझ नहीं आती उसको कैसे रोकना है तुमने। अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करे और हर पाकिस्तानी की हिफाजत करे और PDM के लोगों की भी हिफाजत करे। इमरान खान को तो रास्ते से हटाने की खबरें इमरान खान के करीबी दोस्तों ने बता दी है आपके खिलाफ। ये वो तो कश्तियाँ जला के, मैं हैरान हूँ कि इन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि जुल्म सितम की ऐसी दास्तान बनानी है जब इलेक्शन कमीशन इनकी निगरान हुकूमत बनाएगा। इमरान खान ने तो तहैया किया, वो तो जान की कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन काजी साहब, ये अदारों के लिए आजकल बहुत खौफनाक बात है, मेरी समझ से बाहर है। इमरान खान ने कल कहा था मैं अवाम से मुखातिब नहीं, अदारों से। अदारे क्यों खामोश है? देखिए ना, मैं तो नहीं रोक सकता अगर नैब में इन्होंने तरमीम करके करप्ट माफिया को रिलीफ दे दिया। अदारे ही रोक सकते हैं ना, अल्लाह ताला ने ताकत उनको दी है, हमें ताकत नहीं दी। हमारा फ़र्ज़ है खबर देना, उसकी निशानदेही करना, उसे काउंटर चेक करें। अगर देखें कि वाकई ही चंद लुटेरे अरबों खरबों रुपए खा के ड्राई क्लीन होके आ रहे हैं तो उनका गिरेबान पकड़ें। और मेरी जो भी नए आर्मी चीफ साहब आए हैं, मुझे नहीं पता, उनसे गुजारिश है कि आजकल बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब उनके बारे में करें। और इरफान सदीकी ने ये बात किसी मकसद के लिए छोड़ी है और फातमी साहब को वापस लाना किसी और के लिए पैगाम है। अगर ये ना समझेंगे तो वक्त तो फिर आ ही जाएगा ना। वक्त तो ये भी नहीं रहा, वक्त इमरान खान का भी नहीं रहा, उससे पहले वालों का भी नहीं रहा। वक्त तो गुजरना ही गुजरना है, टाइम नहीं रुकना। लेकिन अगर बड़ी साहब, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब आएंगे, इकॉनमी वो जो हमारी आखिरी से हम कहते हैं और सबसे मुश्किल, और मुझे लगता है कि सारी स्क्रिप्ट धरे के धरे रह जाएंगे अगर इस मैशत के लिए कुछ न किया गया। और लग रहा है अभी तक कि कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आती। पर्चे हों इमरान पे, ये हो वो, उसी में लगे हुए हैं। मगर ये 3-4 महीनों में कैसा सिनेरियो बन रहा है, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। वैसे तो भट्टी साहब, वतन अजीज़ की जितनी माशी तबाही हुई है वो कुछ 3.5 साल में हुई है, पिछले जो हमारा जो कहानी है। मगर सवाल यह है कि मैं आपको 2-3 बड़ी अहम बातें, मैं आपको एक अहम बात बताऊं
इस वक्त आज मैंने एक खबर देखी है कि जो हमारे लोकल ऑयल के रिजर्व्स हैं जो मकामी तौर पर जिसमें हमने कभी री इन्वेस्ट नहीं किया, उनमें तकरीबन 80% वो हम इस्तेमाल कर चुके हैं। जो हम मकामी गैस बेशुमार हमने गैस इस्तेमाल की और वो पता नहीं बलूचिस्तान को उसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, वो तो लकड़ियाँ चुन के गुजारा करते रहे। उसकी 66.6% हम उसका इस्तेमाल कर चुके हैं और टोटली रिलायंट हैं हम बाहर पे। इसके साथ अभी हमने आपको बताया था कि ये पीटीआई की फिगर्स हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं, मगर जाहिर है हमारी टेक्सटाइल को बहुत बड़ी हिट आई है, उसमें लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं अगर मैं एग्जैक्ट ना भी कहूँ। और उसके बाद कोई 60,000 लोग, ऑटो इंडस्ट्री जो हमारी है, जो कि इंडस्ट्री कोई नहीं है, फ्रॉड वारदात, ये वारदात हुई बेखौफनाक बड़ी कि यहाँ हमने पुर्जे मंगा के उनको इकट्ठा करके उसे इंडस्ट्री का नाम दे रखा था, उसकी फ़रोख्त में भी 39% कमी आ गई है। अच्छा, अब ये हमारे मामलात हैं। तो अभी आप थोड़ी देर पहले आप बात कर चुके हैं कि 16-17 बिलियन डॉलर से हम कोई 6.9 या 7 बिलियन डॉलर पर आ चुके हैं। बिल्कुल मैं कहता हूँ इसहाक डार साहब ठीक कहते हैं, अल्लाह कभी ना करे कि हम डिफ़ॉल्ट हों या किसी ऐसी पोजीशन में जाएं या इंटरनेशनली डिक्लेयर ना हो जाएं। मगर ये जो हमारा समाजी शोबा है, बड़ी साहब इज़्ज़त कख नहीं, मतलब क्या कुछ सोच है आपको लगता है कि इसको ठीक करने के लिए? अच्छा कादी साहब, रोज़ बरोज़ गैस और बिजली की लोड शेडिंग और बढ़ती हुई कीमतों की वजह से करोड़ों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। फैसलाबाद इंडस्ट्री कोई 70-60%, कुछ लोग कहते हैं बंद हो गई। गुजारिश ये है कि मेडिसिन जो ज़िंदगी बचाने के लिए, ज़िंदगी तो अल्लाह देता है, चीन और आपके भारत से आता था। भारत ने आपकी एलसी खोलने से इनकार कर दिया कि आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, और नहीं हुए। अल्लाह करे इसहाक डार साहब सही कहते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट होने के करीब नहीं है। तो जब से ये कहते हैं, आप कहते हैं इन्होंने रियासत बचाई, क्या जब से ये आए हैं पाकिस्तान के रिजर्व बढ़े, पाकिस्तान के कर्जे कम हुए, क्या आम आदमी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ी, क्या बिजली की कीमतों में कमी हुई, क्या पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई, क्या ग्रॉसरी जो महीने की लाते हैं कमी हुई? काजी साहब, किस उस मुल्क में एक तरक्की की है जो हम ऐसे ही हुकूमत की हमें बिला वजह तनकीद भी नहीं करनी चाहिए? करप्शन और कमीशन माफिया ने लातेदार तरक्की की है। इन महीनों में, इन सालों में आसमान को छू गया और करप्शन 95% लीगल हो चुकी है। आप डोमिसाइल नहीं बना सकते, आप अपना एक वावड़ा से मीटर नहीं लगवा सकते। करप्शन ने बहुत तरक्की किया। अगर याद रख लें, अवाम या अशराफिया, दोनों में से एक तरक्की करता है। अशराफिया कैसा कीमियाई नुस्खा है, सलमान शहबाज साहब $10,000 में 4 साल गुजारा है फैमिली के साथ। उसमें गालबन वो दूसरे मुल्क में एक दफ़ा उनके वाला साहब सऊदी अरब गए थे, इधर की अदालतों के मुताबिक इश्तिहारी थे, बादशाह और तुर्की के हुक्मरानों के साथ बैठे थे। 10,000 यहाँ तो इन हमें भी वो $10,000 दे दे जो 10 सदियाँ ख़त्म ना हो और मैं जितना खर्च करूँ बढ़ता जाए। कादी साहब मुझे बताया ना, सिवाय करप्शन के, कमीशन के कौन सी इंडस्ट्री चल रही है? 70% ज़राअत है, आप सब्ज़ी बाहर से मंगा रहे हैं। मेडिसिन मंगाने के लिए एलसी नहीं है, पेट्रोल आपके पास है नहीं, गैस आपके पास है नहीं, रोजगार आपके पास है नहीं, अस्पतालों के पास फंड नहीं है, स्कूल के पास फंड नहीं है। अच्छा, मेरे दो चीजें सुनवानी है भट्टी साहब, एक साथ रफीक साहब का शॉट है, एक इसहाक डार साहब का, इकट्ठे ही चला देंगे। क्या अपने काबल लोगों का जी बड़ा सुने। जो मेरे जिम्मेदारों की जो हालत है वो आप मुझसे पूछें या मजदूरों से पूछें। पेंशन के पैसे नहीं, तनख्वाह के पैसे नहीं। क्या वजह? ये कोई 3 दफ़ा तो वजीर रह चुके हैं और वे रेलवे की रहे हैं। उन्होंने कहा मजदूरों से पूछे, पेंशन के पैसे नहीं। क्या इनकी अपनी माली हालत देखें, आज से 30 साल पहले अगर इन्होंने तरक्की की है, अच्छे तरीके से की है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मजदूर हो, कम आमदन वाला हो, वो किसी भी शोबे से, वो हर दौर में पिसा है। वो तो गन्ने की मशीन में रो नहीं निकालते, आप हर इंसान को बार बार उसमें डालते हैं। एक बंदा जिसकी 30,000 है, उसने एक फ़ोन मोबाइल कार्ड लेना है, उस पर भी 35 रुपये कट रहे हैं, और जो अरबपति है उस पर भी कट रहे हैं। उसको भी बिजली का यूनिट 40 रुपये पड़ रहा है, और जो खरबपति आदमी है उसको भी पड़ रहा है। हाँ, आपने वाकई खबर आई है ये इनकी हालत बताए ना, क्या इनकी इकॉनमी कम हुई? वो हो छोड़े, ये रिश्ता माकूस होता है।
जब अवाम और मुल्क जो है वो उनके बेड़े गर्क होते हैं तो इशराफिया फलती फूलती है। ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। हाँ, अब ये है कि अब हमारे पास कुछ कीमती चीज़ें, एक सुना है वाशिंगटन डीसी में भी हमारे पास सफारत खाना है, उसका मुझे नहीं पता कि 30 नवंबर को कह रहे हैं कि काबीना में हुआ था। अब एक खबर है, मैं हुकूमत चाहे तो उसको हमें इस पर गाइड भी कर सकती है। उसको काजी साहब, सफारत खानों को सैलरी देने के पैसे नहीं है, सैलरी। मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ, जब मैं फिर भी आप कहते हैं रियासत आया था, मेरे कितने सासे थे वो चेक करें, आज कितने हैं। और जितने पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट कोई भी है, जब ये इस प्रोफेशन में आए थे कितनी इनकम सासे थे, आज कितनी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बेनामी अकाउंट भी शामिल करें जो बाहर भी लेके गए। अगर मुल्क बचाना है, अगर सियासत बचानी है और केस बचाने हैं, तो फिर गरीब आदमी गन्ने की रूजवेल्ट भी जो है एक बड़ा 800-900 मिलियन डॉलर का, इससे ज़्यादा ही होगा, वो हमारा एक 800-900 1 बिलियन के करीब है। वो भी सुना है कोई अरब कंपनी खरीदेगी। अरबों के हमारे ऊपर बड़े आसान है, पहले ही हम PTC उनको दे चुके हैं और बाकी भी कुछ खिदमत हो तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं। लेकिन बड्डी साहब बात ये है कि ये क्या हम तो भाई साहब ये जो आदादो शुमार दे रहे हैं पाकिस्तान अद्वियात के लिए, 95% खाम माल चीन और भारत से इंपोर्ट करता है। बैंकों ने LC खोलने की वजह से अद्वियात का बहरान दस्तक। अब मैं आपको अंदर की खबर बताऊं, क्या होगा अंदर की खबर बताऊं। मैंने इंडस्ट्री के एक बहुत आदमी से पूछा, ये अमीर लोग बाहर इलाज कराने चले जाएंगे। मैं 99% पाकिस्तानी को कर रहा हूं, मैं आपको खबर दे रहा हूं कि इन्होंने यहां पर इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई फार्मास्यूटिकल की। ये बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाते थे और ओवर इन्वाइसिंग करते थे। यहां पे इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया और इसकी इजाजत दे रखी थी हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने। मैंने बहुत अंदर के आदमी का, मैं उनकी इजाजत के बगैर नाम नहीं ले सकता, जो फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा आलमी तौर पर नाम, अंदर के बाद बाहर के बंदों की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये ओवर इन्वाइसिंग करते थे रॉ मटेरियल में। और काजी साहब, और आज हम एक एस्प्रो नहीं बना सकते। अंदर के आदमी को अंदर ही हो जाना चाहिए आपके। अच्छा, लेकिन बात सुने ना, इसके लिए अदारे बने हुए हैं ना, ड्रग रेगुलेटरी और बने हुए हैं। अदारे मिले थे तो वो अंडर एडवाइस करते थे ना, पकड़े उनको। अच्छा यार, वो हर अदारा, आपके दोस्त ने खबर दी है कि $70 मिलियन की हमने जिसके लिए कर्जा लिया था उसकी आराइश के लिए, वो $68 मिलियन में हम बेच रहे हैं वाशिंगटन में। हमारी मुझे नहीं पता ये, क्योंकि सोशल मीडिया के मैं इसको डिस्कस ही नहीं करता। मेरी एक गुजारिश है काजी साहब, अगर ये ओवर एडवाइस कर रहे थे, जो अदारे थे वो सो रहे थे, वो अपना हिस्सा ले रहे थे, फिर अवाम का नुकसान होता ना। मैंने यही कहा, करप्शन याद रख लें उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक अवाम के बुनियादी हकूक पर आप डाके ना मारें। डाके, चोरी नहीं, मैं लफ्ज डाके का कह रहा हूं। लेकिन भट्टी साहब अल्लाह का शुक्र करेगा रियासत बच गई है। और रियासत कितों बच गई है? चलो आओ बाहर चलिए। आज देखें, लाहौर का आपको याद है जिस दिन एक दम से आपको मैं 8 कनाल का 4 कनाल का घर भी दिखाऊंगा और एक कमरे में 8 लोग सोते हुए भी दिखाऊंगा। ये जो कहते हैं ना मैं लाहौर को बड़ा जानता हूं, उन्होंने लाहौर में गुर्बत देखी नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब एकदम से पेट्रोल की कीमत और बिजली की बढ़ाई थी तो उन्होंने क्या कहा था? खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। अवाम के साथ जो हुआ मैं उसकी बात नहीं करता, जो उनका तस्वर पाकिस्तान है वो पाकिस्तान बच गया है। और जब तक ये पाकिस्तान नीचे तक नहीं आता, आम आदमी तक नहीं आता, ये बुरान नहीं होंगे। दुआ है अल्लाह ताला बेहतर करे। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।